आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी जंग और इंसानी हमदर्दी पर पड़ने वाले शदीद असरात पर गहरी तशवीश जाहिर की है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि न्यूक्लियाई हथियारों की धमकी नाकाबिले कबूल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि मसनूई ज़हानत से नौजवानों के लिए कई शोबों में मौके पैदा होंगे। उन्होंने आला तालीमी इदारों से कहा है कि वो मुकामी मुश्किलात को हल करने के लिए कम खर्च तरीकों को तरजीह दें। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदलिया समेत काम की जगहों पर खवातीन की मजीद हिस्सेदारी के लिए कहा है। शिमाली रेलवेज आइंदा त्योहारों के मौके पर आज से 195 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है क्योंकि इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड आज सुबह पूरे टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 5 विकेट पर 198 रन के अपने कल के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जंग, खासतौर पर इंसानी हमदर्दी से मुतालिक भयानक और अलमनाक नताइज पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कल नई दिल्ली में भारत जर्मनी बैन हुकूमती 7वें सलाह मशवरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने एक मुश्तरका बयान में बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक एक जामे, मुनसिफाना और देरपा अमन की जरूरत को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तनाज़े में न्यूक्लियाई हथियारों का इस्तेमाल या इसकी धमकी नाकाबिले कबूल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में बयान किए गए बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की भी सख्त मजम्मत की। भारत और जर्मनी ने खुशहाल और सलामती नीज आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए भारत बैरुल काहिल खित्ते की अहमियत पर जोर दिया। भारत बैरुल काहिल खित्ते में ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के नजरिए से जर्मनी गुड़गांव में बहरे हिंद खित्ते के लिए इत्तलाती फ्यूजन मरकज में मुस्तकिल तौर पर एक राब्ता अफसर तैनात करेगा, जिसका मकसद बहरे हिंद खित्ते में समुद्री जहाजों पर करीबी नजर रखना है। भारत और इटली ने एक महफूज और हालात के मुताबिक काम करने वाले साइबर स्पेस के फरोग के लिए अपनी एजेंसियों के दरमियान ताउन में इजाफा करने से इत्तफाक किया है। कल नई दिल्ली में साइबर मुज़ाकरात के इफ्तिताह के दौरान दोनों मुल्कों ने साइबर की तरफ से दरपेश खतरात के मंजरनामे और साइबर से मुताल्लिक़ कौमी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने इत्तलात से मुताल्लिक़ अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और सलाहियत साजी के इक़दामात के निज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया। भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदलिया समेत काम की जगहों पर खवातीन की मजीद हिस्सेदारी के लिए कहा है। उन्होंने आकाशवाणी न्यूज को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि खवातीन की मजीद नुमाइंदगी से उनकी जिंदगी के तजर्बात उजागर होते हैं, जिससे मुख्तलिफ मंजरनामों में फैसला साजी को तक़वियत हासिल होती है। The Supreme Court has delivered judgments which have contributed to greater inclusion of women in the workspace, to women in the armed forces. Now, as a result of that judgment, you have fighter pilots who are women in the Air Force, you have women who are guarding the borders, you have women who are on the warships today of the Indian Navy. The judgments of the Supreme Court are making a real impact on the ground in providing for greater social mobility for women, and in that sense really transforming our society for the better for the future. चीफ जस्टिस ने खास तौर पर कहा कि पूरे मुल्क में जिला अदालतों के लिए खुले भर्ती इम्तिहानात में 50% से ज्यादा भर्तियां ख्वातीन की हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस रुझान से मुस्तकबिल में मजीद ख्वातीन को ऊंचे अदालती ओहदों पर पहुंचने का मौका मिलेगा। If women are given an equal opportunity to compete for employment, then the experience is that women succeed like no other segment of our society. In the open recruitment examinations to the district judiciary across India, our statistics indicate that over 50% of the recruits are women. From where they will rise over a period of time has extended to 60% or 70%. ये इंटरव्यू कल आकाशवाणी पर नश्र किया गया था, जो हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल वेबसाइट पर news on air.gov.in और दीगर सोशल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दस्तयाब है। मुख्तलिफ रियासतों में 47 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात और केरला में वायनाड पार्लिमानी सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का काम कल खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में 9 असम्बली सीटों, राजस्थान में 7, मगरबी बंगाल में 6, आसाम में 5, बिहार और पंजाब में 1-1, कर्नाटक में 3 और केरला, मध्य प्रदेश और सिक्किम में 2-2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय में 1-1 असम्बली सीट के लिए भी ज़िमनी चुनाव मुनक्किद किया जाएगा। इन सीटों पर अगले महीने की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वायनाड पार्लिमानी हलके का ज़िमनी चुनाव भी इसी रोज होगा। महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड में केदारनाथ असम्बली सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 1609 नामजदगी पर्चे मौसूल हुए हैं। पहले मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का काम कल शाम खत्म हो गया। बरकठा असम्बली सीट पर सबसे ज्यादा 70 नामजदगी पर्चे दाखिल किए गए हैं। 13 नवंबर को इस मरहले के तहत 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 28 अक्टूबर को होगी और जबकि इस महीने की 30 तारीख तक उम्मीदवार अपने नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। झारखंड में असम्बली इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र रियासत में वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी है। कल मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पर्चे दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। 288 रुकनी रियासती असम्बली के इंतखाबात 20 नवंबर को मुनक्किद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई सरकर्दा उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली इंतखाबात के लिए अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। जनाब फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से इंतखाबी मैदान में हैं। शिवसेना रहनुमा और रियासती वजीर उदय सामंत ने रत्नागिरी से, बीजेपी रहनुमा आशीष शेलर ने बांद्रा वेस्ट से, शिवसेना रहनुमा प्रताप सरनायक ने ओला माजीवाड़ा से और कानून साज असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कोलाबा असेंबली हलके से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 5 उम्मीदवारों की अपनी चौथी फहरिस्त जारी की है। खबरों के मुताबिक बरसर इक़्तिदार महायुति और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी दोनों ही पार्टियों के दरमियान सीटों की हिस्सेदारी के बारे में सलाह व मशवरा आखिरी मरहले में है। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। शिमाली रेलवे दिवाली और छठ पूजा समेत आइंदा त्योहारों के पेश नज़र मुसाफिरों की सहूलत के लिए आज से अगले महीने की 7 तारीख तक 195 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें बुनियादी तौर पर कौमी राजधानी में नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों से मुल्क के मशरकी खित्तों के लिए रवाना होंगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए शिमाली रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि मुसाफिरों के लिए आरामदेह सफर को यकीनी बनाने के लिए इस साल 1,70,000 से ज्यादा इजाफी सीटें दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने इस बात का भी तस्करा किया कि इन खुसूसी ट्रेनों में गैर रिजर्व जुमरे के मुसाफिरों के लिए तकरीबन 54,000 इजाफी सीटें शामिल की गई हैं। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मशरक की तरफ जाने वाली सभी खुसूसी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। हमारे जो 2 सबसे बड़े स्टेशन हैं नई दिल्ली और आनंद विहार, यहाँ हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करे हैं। इस बार हम लोगों ने 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी हुई हैं, जिनकी बुकिंग हो रही है और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने 18 रेक्स और रेडी करके रखे हुए हैं। आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक्स्ट्रा ट्रेन चला सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मसनूई ज़हानत AI पूरी दुनिया के लिए एक तरजीही मैदान बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उभरती हुई इस टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बैन शोबा जाती तरीक़ेकार से इंजीनियरिंग के शोबे में इख्तरा की हौसला अफजाई होगी। कल छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT रायपुर के सनदों की तकसीम के सालाना जलसे से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत AI से मुताल्लिक़ आलमी शराकतदारी का एक बानी रुकन है। AI का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया AI मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है।
AI से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा कि किस तरह AI की वजह से जो यकसर तब्दीली लाने वाली एक तकनीक है जिससे कंप्यूटर्स बहुत से जदीद तरीन काम कर पाते हैं, मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों के लिए मौके पैदा होंगे। इससे पहले दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एम्स रायपुर की तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत की। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम नया रायपुर में पुरखौटी मुक्तनगंज के मकाम पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 70 लाख खवातीन को छत्तीसगढ़ हुकूमत की मेहतारी वंदन योजना की नवी किस्त ऑनलाइन वसीले से जारी की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने स्कीम के मुस्तफीदीन और साथ ही साथ कबाइली अफराद के साथ बातचीत की। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया ने कबाइली सकाफत और बाइख्तियार बनाने के मौजू पर 3 किताबों का इजरा भी किया। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ माहिर तबियात रोहिणी गोडबोले के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। जनाब मोदी ने एक सरकर्दा साइंसदान और इख्तराकार के तौर पर उनकी सताइश की। वो साइंस की दुनिया में खातून की एक मजबूत आवाज रखती थीं। इंडिया AI और मेटा ने IIT जोधपुर जेनरेटिव AI मरकज सृजन कायम करने और हुनरमंदी व सलाहियत साजी के लिए UVAI इकदाम शुरू करने का ऐलान किया है। ये इकदाम तकनीकी तालीम की कुल हिंद भारतीय कौंसिल AICTE के साथ शराकतदारी में शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि महारत का ये मरकज अगले दौर के AI के उन इख्तराकारों और कारोबारियों की निशानदही करेगा और उन्हें बाइख्तियार बनाएगा जो ओपन सोर्स AI का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने तूफान दाना के असर की वजह से मगरबी बंगाल और उड़ीसा के तास के इलाकों में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे के लिए भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों पर कुछ हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि तेहरान में तेज आवाज के कुछ धमाके हुए। ईरान में इन हमलों से हुए नुकसानात के बारे में कोई फौरी इत्तला नहीं है। इसराइल की दिफाई फौजों के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में कहा है कि ये हमले ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पुणे में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन कल रात इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बनाए थे। आज सुबह न्यूजीलैंड की टीम 198 रन के स्कोर से आगे खेलेगी। कल के खेल के इख्तिताम पर ग्लेन फिलिप्स ने 9 और टॉम बंडेल ने 30 रन लिए थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की खबर को शायसुर्खी के साथ शाये किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और वाइस चांसलर डॉक्टर रॉबर्ट हाबेक की मौजूदगी में जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में इस्तेहकाम, एतमाद और शफाफियत की मजबूत बुनियाद है। उन्होंने जर्मन सनअत से भारतीय हुनर और इख्तिराअ को अपनाने पर भी जोर दिया। आज के बेशतर अखबारात ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के एक बयान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की सालाना मीटिंग के मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने वेनेजुएला के नायब सदर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस खबर को रोज़नामा मिलात ने पहले सफ़े पर जगह दी है। खास खबरें एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी जंग और इंसानी हमदर्दी पर पड़ने वाले शदीद असरात पर गहरी तशवीश जाहिर की है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि न्यूक्लियाई हथियारों की धमकी नाकाबिले कबूल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि मसनूई ज़हानत से नौजवानों के लिए कई शोबों में मौके पैदा होंगे। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदलिया समेत काम की जगहों पर खवातीन की मजीद हिस्सेदारी के लिए कहा है। शिमाली रेलवेज आइंदा त्योहारों के पेश नजर आज से 195 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा और मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।